लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे डिफरेंशिएबल ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट के ऊपर, है ना। तो हमने देखा था कि किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएबल हम लोग कब बोल रहे थे एट ए पॉइंट पे, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, दोनों इक्वल हो और फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। तो हम बोल रहे थे कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट, जो भी एट द पॉइंट सी दिया हो या फिर जो भी पॉइंट दिया हो हमारा, है ना। आज हम लोग बात करेंगे एक एग्जांपल लेके एंड देन देखेंगे इसको कि ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या फिर कहाँ कहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है। जैसे एक फंक्शन हम एग्जांपल लेते हैं, शो दैट, जस्ट एक सेकेंड सर, एग्जांपल देखेंगे कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल, डिफरेंशिएबल या फिर डिफरेंशिएबल फॉर एक्स इज इक्वल टू वन। अब एक पॉइंट पे हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इसको बाई साइड में लिख देंगे बाई डेफिनेशन, नहीं तो ये तो पता चलेगा कि बाई डेफिनेशन, क्योंकि ये तो हम लोग डायरेक्ट डेफिनेशन से डेरिवेटिव कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग ये चीज़ अभी जान लेते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है हमारा, वो डिफरेंशिएबल होता है ऑल रियल नंबर पे, सारे रियल नंबर पे। हमें सिर्फ एट द पॉइंट वन पे चेक करने के लिए बोला है बाय डेफिनेशन से। हमें ये नहीं बोला है कि इसको डेरिवेटिव करके फाइंड करने के लिए एक्स इज इक्वल टू पे हमें शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू, फॉर एक्स इज इक्वल टू वन के लिए। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसको चेक करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे बता देते हैं आप लोग को, ये ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, या फिर हम बोले तो ये एक स्मूथ कर्व है। इस सारा हम लोग पिक्चर देखेंगे इसका कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग, मॉड एक्स कैसे होता है, एक्स माइनस वन का मॉड का क्या होता है, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। इसका ज्योमेट्रिक अभी भी देखेंगे हम लोग। जब भी स्मूथ कर्व हो, हम लोग कैसे पता चलेगा कि सर ये स्मूथ कर्व है या नहीं है। तो अगर स्मूथ कर्व हो तो सिर्फ लेफ्ट डेरिवेटिव या राइट डेरिवेटिव अगर हम फाइंड कर लें, तो वहीं से हम चेक करके बता सकते हैं कि ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन पॉइंट कर्व हो या फिर शार्प कॉर्नर बना रहा हो या फिर पीस वाइज फंक्शन हो, जैसे इस फंक्शंस का ग्राफ कैसे हो सकता है, ये वाला डेस्मो से भी चेक कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक स्मूथ कर्व है ना। यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं बन रहा है। उस फंक्शन के लिए लेफ्ट और राइट दोनों चेक करेंगे, लेकिन इसको हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों चेक करेंगे इसका। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, टू फाइंड द डेरिवेटिव फॉर वन, वी चेंज एक्स फ्रॉम वन टू वन प्लस एच। यही करते हैं ना हम लोग, क्या करते थे, एक्स मेरा एक्स पॉइंट था और एक्स प्लस एच पॉइंट था। हल्का सा डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो वन पे चेक करना है तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एच, सो दैट, यस सर। सो दैट द फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू चेंजेस फ्रॉम, जैसे अगर हमने पॉइंट वन से वन प्लस एच कर दिया तो फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, वन से, क्योंकि वन पुट करेंगे तो वन स्क्वायर वन ही होगा, लेकिन वन प्लस एच पुट करें तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं ना कि एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर, अगर इसमें पुट करें एफ ऑफ वन तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और अगर इसमें पुट करें एफ ऑफ वन प्लस एच तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, वन यस प्लस सर। एच, वन प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको साइड में अगर हटा देते हैं ऐसा से, वन प्लस एच स्क्वायर वी हैव,
एफ ऑफ, या फिर हम ऐसे बोले कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ, या एक लाइन और इसमें ऐड कर देंगे इसको, कि एफ ऑफ 1 + h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h, यही था हमारा डेफिनेशन, यानी कि 2h + h² अपॉन h, यानी कि रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, 2h + h² अपॉन h, एंड दिस इज इक्वल टू 2 + h। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि h को कॉमन लेंगे तो एच कैंसिल होगा, h मेरा जीरो नहीं है, एज h नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाई लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ 1 + h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, बिकॉज h टेंस टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेंस टू जीरो लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हमारा, दैट इम्प्लाई एफ डैश 1 इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाई एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 2 आ गया। लेकिन सर आपने प्लस और माइनस दोनों नहीं लिया, अलग अलग क्यों लिया, अलग अलग नहीं लिया आपने? आपने तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताया था एट द पॉइंट, और राइट डेरिवेटिव बताया था आपने पॉइंट सी पे, ये दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हो, तब हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या इसको, कि ये डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट सी पे। तो यहाँ पे हमें चेक करना था 1 पे, तो हमें तो फाइंड करना था एफ डैश 1 और राइट डेरिवेटिव एफ डैश 1, ये दोनों फाइंड करते हैं। लेकिन ये स्मूथ कर्व है, इसमें सिर्फ एक ही फाइंड करे तो हमारा हो जाएगा, दोनों भी निकाल सकते हैं इसको। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हम दोनों फाइंड करेंगे, एफ डैश 1 भी, लेफ्ट डेरिवेटिव भी और राइट डेरिवेटिव भी। तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2, हेंस ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, हेंस एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट 1, एंड द डेरिवेटिव, एंड द डेरिवेटिव एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 2 मिला, इज 2। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा डिफरेंशिएबल है, और इसका वैल्यू जो है वो क्या है हमारा, 2 है। डन। यस सर। अगर इसका कर्व देखें अगर हम लोग, तो ये क्या है मेरा, y इज इक्वल टू x², ये एक स्मूथ कर्व है हमारा, y इज इक्वल टू x², और हमें चेक करना था ये x इज इक्वल टू 0 है हमारा, और x इज इक्वल टू 1 पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ ये, तो हमें चेक करना था इस पॉइंट पे डेरिवेटिव, सपोज कर लेते हैं दिस इज x इज इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव चेक करना था। तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट अगर लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड करें और राइट डेरिवेटिव फाइंड करें, ये दोनों इक्वल आएंगे। सर अलग अलग क्यों नहीं चेक किया, वो भी चेक करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है उसको नहीं चेक करेंगे, बट अभी हमने यहाँ पे क्या बताया, इसको यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग कि, जस्ट 1 सेकेंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मेनली, मेनली check whether the curve is point pointed curve, pointed कर्व। अब ये पॉइंटेड कर्व क्या होता है, अभी एक एग्जांपल लेंगे मॉड एक्स वाला तो और क्लियर हो जाएगा। पॉइंटेड कर्व या फिर शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर, और पीस वाइज, पीस वाइज फंक्शन, ये सारे क्या होंगे नहीं होंगे सब पे ऊपर बात करेंगे, पीस वाइज फंक्शन।
नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो अभी इसमें लेफ्ट और राइट दोनों चेक करेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड। अच्छा, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लेंगे तो मुझे एक बार कंफर्म करेंगे। यस सर, नोट कर लिया। ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का जो हम लोग कर्व देखते हैं वो कैसा है? कर्व तो हम लोग ड्रॉ करना जानते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का मतलब क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, जरा देखें। अगर हम मॉड एक्स मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब कि माइनस एक्स होगा कब, जब इफ एक्स इज लेस देन 0। और ये हो जाएगा हमारा 0 जब x इज इक्वल टू हमारा 0 हो। और ये x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा, ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पे तो सर मॉड वैल्यू का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मॉड x का वैल्यू, बट फिर भी यहाँ पे माइनस एक्स क्यों है? बताएंगे ये वाला चीज अगर मालूम हो तो। नहीं तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं, इसको माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी सर हमारा ये, हाँ बोलिए। सर, मॉड का वैल्यू मतलब वो अंदर जो इंटीजर है वो तो कुछ भी हो सकता है, ये तो नेसेसरी नहीं है। हाँ, लेकिन फाइनली तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन एफ एक्स का वैल्यू हाँ तो यहाँ पे माइनस एक्स आ रहा है। ऐसे कैसे नेगेटिव कैसे हो रहा है? एफ एक्स का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए था ना, मॉड एक्स लिखा हुआ है तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, है जी। ना। जी। लेकिन यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू हमने तीन बताया, एक बताया हमने माइनस एक्स, एक बताया 0, एक बताया मैंने एक्स। तो ठीक है, 0 और एक्स तो ठीक है, ये तो पॉजिटिव कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन माइनस एक्स फिर क्यों? माइनस एक्स क्यों? ऑटोमेटिकली हमें तो सारा वैल्यू पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो माइनस एक्स क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे एक्स इज लेस देन 0 है। एक्स लेस देन 0 है तो ऑटोमेटिकली हमारा ये एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। कैसे? एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है, एक्स का वैल्यू -1 पुट करें तो क्या है, माइनस एक्स है। तो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1, तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्स लेस देन 0 है यहाँ पे, इसलिए ये माइनस एक्स यहाँ पे हम लोग लेते हैं। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0। एक्स का वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है। x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, तो ये हमारा x डैश, एंड दिस इज x, एंड दिस इज y, एंड y डैश। तो बोल रहा है कि x का वैल्यू जब लेस देन 0 हो तो फंक्शंस का वैल्यू निगेटिव की तरफ होगा। निगेटिव की तरफ मतलब क्या? मतलब निगेटिव पुट करेंगे तो फाइनली पॉजिटिव आएगा, मतलब ये वाला लाइन अगर हम बोले कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये लाइन होगा। लेकिन हमसे बोल रहा था क्या, x का वैल्यू निगेटिव रखना है, लेस देन 0। लेकिन जब भी हम फंक्शंस के इधर जाएंगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा इधर पुट करने पे, इसलिए ये वाला लाइन हमारा कट जाएगा, ये वाला लाइन कट जाएगा, ये वाला लाइन आगे की तरफ नहीं जाएगा, है ना। और फिर बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे तो 0 है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू एक्स हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या, y इज इक्वल टू एक्स, फंक्शंस का वैल्यू, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। यानी 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो 2, यानी कि ये इक्वल वैल्यू ऐसे आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 लेना है, लेकिन जैसे इधर लाइन से इधर आएंगे तो x इज लेस देन 0 हो जाएगा, उस पे एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा ये, फिर से ये वाला लाइन हमारा कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ये वाला पॉइंट? तो x इज इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ है हमारा, वो ग्राफ क्या होगा, ये वाला, ये यस सर। ये चीज क्लियर हो रहा है ना। ये हाँ है क्या सर। मेरा, इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, ये हमारा ये कॉर्नर बन रहा है। अब इस कॉर्नर पे हमें लेफ्ट डेरिवेटिव भी चेक करना पड़ेगा और राइट डेरिवेटिव भी चेक करना पड़ेगा। जब लेफ्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे, राइट डेरिवेटिव चेक करेंगे, दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करे और साथ साथ दोनों इक्वल हो, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक, क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट नहीं आ रहा है ना। नहीं सर, क्लियर है। चेक करते हैं इसको कि ये मतलब सच में कि डिफरेंशिएबल है कि ये नहीं है।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले चेक करते हैं। इफ will be shown that limit h tends to 0, या फिर x टेंस टू 0 पे बोल रहा था ना, 0 माइनस एफ ऑफ, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इट विल बी शोन मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच when h tends to 0 does not exist. We have f of h क्या हो जाएगा, this is equal to h if h is greater than 0, and f of h is equal to minus h if h is less than 0. That imply f of 0 plus h minus f of 0 अपॉन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये, f of h अपॉन h, दिस इज इक्वल टू 1 और माइनस 1, है ना, क्योंकि h इज ग्रेटर देन 0 एंड h इज लेस देन 1। एक काम करिए, इसको एक और तरीके से बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड बुक से है, वो के मित्तल सर का जो बुक है ना, वहां से ये ये मैंने सर लिया है। नोट डाउन कर ली हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग एज अकॉर्डिंग एज h इज पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, और निगेटिव, दस एफ डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 0 पे, h टेंस टू 0, एंड एफ डैश लेफ्ट, ये क्या है, राइट डेरिवेटिव, एंड ये क्या है हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो दोनों पे अलग अलग आ रहा है, हमें क्या बोला गया था, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों क्या हो, सेम हो, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये डिफरेंशिएबल है। नाउ एफ डैश 0 प्लस 0 राइट डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 and f dash 0 minus 0 left derivative at the point 0 being different, it follows that f dash 0 does not exist, and as such the function f is not differentiable एट 0। इसको एक और तरीके से बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक तरीका और बताएंगे इसका। यस सर, नोट नोटेड। ठीक है, इन अदर फॉर्म, अब यहां से ही आप ये कर लीजिएगा कि कौन से तरीके से चले तो ज्यादा बेटर हो। अगर ये वाला तरीका सही लग रहा है तो ये वाला से चलेंगे, और नहीं तो ये वाला से चलेंगे, अगर इन अदर टाइप, या फिर हाँ इन अदर टाइप लिख देंगे, इन अदर टाइप सोल्यूशन। अगर हमारा एफ एक्स क्या देखे हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या था, मॉड एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू फाइनली क्या था, माइनस एक्स, 0 और एक्स। कब, जब x लेस देन 0 था तब, x इज इक्वल टू 0 था तब, और x ग्रेटर देन 0 था तब। ये तो लेफ्ट डेरिवेटिव मतलब क्या, लेल एल एफ डैश सी, मतलब सी लिखे थे हम लोग, मतलब 0 एट द पॉइंट 0 पे चेक करना था मुझे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए माइनस यूज करते हैं और राइट डेरिवेटिव के लिए प्लस यूज करते हैं, मतलब 0 से माइनस की तरफ से जा रहे हैं और 0 से प्लस की तरफ से आ रहे हैं। ये क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0, याद है इसका डेफिनेशन हम लोग ने नोट किए थे, अपॉन एक्स माइनस एक्स 0, यस सर। एक्स माइनस 0, लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं आप। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस पे मतलब 0 से कम पे,
जीरो से कम पे फंक्शन का वैल्यू क्या है हमारा, -x है। माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा -x, और f एट द पॉइंट जीरो पे हमारा क्या वैल्यू, जीरो, अपॉन x-0 क्या हो जाएगा, x। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। यानी कि क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, x टेंस टू जीरो माइनस, ये क्या हो जाएगा, -x अपॉन x, और x टेंस टू जीरो माइनस है, यानी कि ये हमारा जीरो नहीं है, जीरो होता तो ये इसको कैंसिल नहीं कर पाते, फाइनली ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, -1। राइट डेरिवेटिव जरा चेक करें इसका। राइट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आर ऑफ एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस की तरफ से आ रहे हैं, ये माइनस, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो था हमारा, ये माइनस की तरफ से और ये प्लस की तरफ से आ रहे हैं, जीरो प्लस। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। बिल्कुल सर, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो प्लस पे क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो प्लस पे एक्स है हमारा, माइनस एक एफ ऑफ जीरो जीरो, और ये एक्स माइनस जीरो, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स, मतलब फाइनली क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारा, -1, और राइट डेरिवेटिव क्या, 1 वन। आ रहा है। तो क्या यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कि दोनों तो मतलब क्या बताया गया, डिफरेंट है। डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। हमसे हाँ। बोला गया था सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, इट इज shows that left derivative f dash 0 is equal to -1, and right derivative f dash 0 is equal to 1। दैट इज, यहाँ तक नोट कर लिया, मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा अभी, है ना, या फिर साइड में थोड़ा लिख देते इधर। यस सर, नोट कर लियो, आप चेंज कर दीजिए। दैट इज दैट इज f dash लेफ्ट डेरिवेटिव 0 नॉट इक्वल टू राइट f dash 0। therefore the function the function f is not differentiable, not differentiable at x is equal to 0। तो कौन सा वाला मेथड सही है, ये वाला मेथड से चला जाए, या फिर जो हम लोग अभी जस्ट इसके पहले किए हैं वो वाले पे। तो ये थोड़ा फिलहाल सा तो आसान, ये वाला इजी लगा जो अभी किए। लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव फाइंड हाँ। करने के बाद, है ना। चलिए तो इसी वाला से करते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, देन उसके बाद आगे की तरफ बात करेंगे हम लोग। एक एग्जांपल और, ये हम लोग का एग्जांपल मिलेगा, हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स इज डेरिवेबल एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन। इसको चेक करना है कि ये फंक्शंस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है। वी हैव, सॉल्यूशन लिखेंगे, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हमारा, एक्स इंटू मॉड एक्स। तो फाइनली ये क्या हो सकता है, फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू, ओरिजिन पे बोल रहे हैं ना, तो लेस देन और ग्रेटर देन चेक करना पड़ेगा। जब एक्स इज लेस देन जीरो तो क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन जीरो पुट करेंगे तो, ये तो मॉड का वैल्यू है, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, -x² हो जाएगा ये, इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ये समझ पा रहे हैं, हाँ एक्स इज सर। लेस देन का मतलब क्या, -1 -2 -3, नेगेटिव एक्स में का आ जाएगा। निगेटिव में, हम्म। और जीरो जब एफ जीरो एक्स, इज इक्वल टू जीरो। और x² जब x हमारा क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। हमें चेक करना है किस पे, एट द पॉइंट ओरिजिन पे। ओरिजिन पे चेक करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, लेफ्ट डेरिवेटिव देखना पड़ेगा इसका, और राइट डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। पेज चेंज कर लेते हैं इसके लिए। सर 1 मिनट, पेज को ये कीजिएगा। हाँ,
यस से चेंज कर दीजिए। चलिए, देयरफॉर नाउ लेफ्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट ओरिजिन बोल रहा था तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ठीक ना। यानी दिस, सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो माइनस पे क्या था हमारा, फंक्शंस का वैल्यू जरा बताएंगे, जीरो माइनस पे जीरो लेस देन माइनस पे माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस जीरो पुट कर देते हैं तो जीरो हो जाता है जीरो हो हमारा जाएगा। एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स, एक्स कैंसिल क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो है, जीरो होता तो कैंसिल नहीं होता, माइनस को अगर बाहर कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा, और लिमिट पॉइंट पुट कर देगा, लिमिट पॉइंट पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो, और प्लस जीरो माइनस जीरो क्या कंसिडर थोड़ी करते हैं, प्लस जीरो माइनस जीरो, राइट डेरिवेटिव देखे जरा इसका, आर एफ डैश जीरो, एंड करके आप साइड नीचे में ही लिखिएगा, एफ डैश जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, अब एक्स ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर था हमारा, हाँ। माइनस अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स, क्योंकि जीरो एक्स टेंस टू जीरो है, अगर एक्स टेंस टू जीरो नहीं होता तो कैंसिल हो जाता, मतलब कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, अगर जीरो होता तो कैंसिल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली हमारा जीरो, तो लेफ्ट डेरिवेटिव देयरफॉर एल एफ डैश जीरो इज इक्वल टू राइट एफ डैश जीरो, देयरफॉर हम बोल सकते हैं दैट इंप्लाइज एफ इज डेरिवेबल, डेरिवेबल एट द ओरिजिन, ओरिजिन। डन यहां तक। सर आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, यहां तक डन हो गया। हाँ सर। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, डिफरेंशिएबल पे एक क्वेश्चन आता है हम लोग का, क्या बोले, सो दैट द फंक्शन, द फंक्शन if defined by fx is equal to mod of x minus 2 plus mod of x and plus x plus 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब इसको देख के बता सकते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। वैसे ये सिंगुलर पॉइंट है टू, यहाँ पे जीरो, और ये फिर से टू, यानी टू। कि माइनस टू, या इसके लिए माइनस टू, इसके लिए जीरो और इसके लिए जीरो टू, इसके टू। पे हाँ। क्या होगा हमारा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू कॉमा जीरो एंड टू, एंड टू। चेक करते हैं सब पे, पहले फंक्शंस कैसा दिखेगा, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स क्या ले हम, लेस देन माइनस टू ले,
ग्रेटर देन -2, लेस देन नहीं, x -2 से ग्रेटर पे। तो x ग्रेटर देन -2 पे इसका क्या हो जाएगा, -(x-2)। सिर्फ इसका वैल्यू देखना है। अगर x ग्रेटर देन -2 लेते हैं, ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या हुआ, -3 या -1, कौन सा होगा? बोले सर, ग्रेटर देन अगर -2 -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 2 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे मान लेते हैं 2 है। हम बोल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन -2, मतलब इधर का वैल्यू कोई पॉइंट पुट कर रहे हैं, इधर का कोई पॉइंट पुट करेंगे अगर हम, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, -1 हो जाएगा, 0 1 2 इधर ही हो जाएगा। तो फाइनली जब हम इधर से माइनस करेंगे, -1 अगर पुट कर लेते हैं, सपोज करते हैं -1, तो -1 -2 -3, एक बाहर से माइनस लगा देते हैं, तो फाइनली पॉजिटिव वैल्यू है ना। और हमने क्या पुट किया, ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा हमारा -x, और ये ग्रेटर देन पुट कर रहे हैं, -1 पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव, 0 पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव, 1 पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, -(x+2), एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल क्या बनेगा, -(3x). कब, जब x इज ग्रेटर देन -2 हो तब। अगर -2 और 0 के बीच में रखे तो फंक्शंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा x-2 -x + x+2 हो जाएगा ये। फाइनली ये -x+4, कब, जब ये -2 लेस x लेस 0 और 0 से 2 के बीच में रखें, तो क्या हो जाएगा, -(x-2), क्योंकि x का कोई रेंज नहीं दिया है, सारा रेंज लेके मुझे चलना है, +x + x+2, एंड दिस इज इक्वल टू x+4। कब, जब x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में हो तब। अगर 2 से ग्रेटर देन, 2 से ग्रेटर देन 3 4 5 6 जो भी पुट करना है, 4 पुट करेंगे, 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर पे, 2 से ग्रेटर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो x-2, 2 से ग्रेटर पे पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव, 2 से ग्रेटर पे पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव, x+2, एंड दिस इज इक्वल टू 3x। फाइनली देखिए ना, x 3x हो जाएगा, 2 टू कैंसिल 3x। कब, जब x ग्रेटर और इक्वल टू 2 पुट करे तब। क्लियर यहां तक? फिर एक बार फिर से बताइएगा ये वाला। देखिए मॉड का वैल्यू है ना, मॉड का वैल्यू फाइनली हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ। तो ग्रेटर 2 पुट करे, अगर ग्रेटर इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा ये, इसका वैल्यू, तो पहले ग्रेटर पॉजिटिव है, सोचिए, पॉजिटिव पॉजिटिव ही। आएगा, हाँ। ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी हाँ, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा, हाँ हाँ। सब पॉजिटिव आएगा। अगर मान हाँ, लेते हैं इक्वल टू पुट कर भी देते हैं, तो क्या होता है, ये 0 हो जाता है ये वाला, लेकिन ये क्या होता है, 2 प्लस ये 2 2 प्लस 2, ये हो जाता है 2, और ये 2 + 2 4, यानी 6, 4 6 6। आता है ना, देखिए यहाँ पे 2 पुट करिए, x इज इक्वल टू 2 पे 6 आ रहा हाँ, है फाइनली। 6 आ रहा है। यस सर। ठीक है, और हमें अब चेक करना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे चेक करना है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -2 पे पुट करते हैं, एट x इज इक्वल टू -2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव। लेफ्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट -2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2 माइनस, दिस इज f(x) माइनस f(0), नहीं नहीं, 0 नहीं, f(2) -2 अपॉन x, माइनस तो एक फॉर्मूले का अपन 2, क्योंकि -2 पुट कर रहे हैं, एंड दिस इज लिमिट x टेंस टू -2 माइनस, लेफ्ट डेरिवेटिव है इसलिए माइनस, f(x) का -2 से क्या कम पे, -2 से कम पे कौन सा है फंक्शन का, कौन सा वैल्यू है -2 पे, -x-4। फाइन, क्योंकि हाँ। यहाँ पे क्या है देखिए ना, -2 से ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन 0, तो क्या पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज -x-4, माइनस माइनस सॉरी +4, +4। -x + 4। -x+4, और -2 पे एट द पॉइंट -2 पे, वो क्या हो जाएगा हमारा, एट द पॉइंट -2, एट द पॉइंट -2, तो -2। -2 कर दे, सेम।
क्या आ जाएगा? सर ये 2 आ जाएगा। 2 कैसे आ जाएगा? -2 पुट कर रहे हैं ना, तो एक तो अच्छा, माइनस पहले -2, हाँ हाँ हाँ, 6 हो जाएगा। हो जाएगा 4 ना। + 2 6। -6 अपॉन x+2, एंड दिस इज लिमिट x टेंस टू -2 माइनस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? -x -2 अपॉन हाँ, x+2। x + 2। माइनस को अगर बाहर कर दे, माइनस को अगर बाहर ये कर दे, -1 हो जाएगा। 2 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज x+2 अपॉन x+2, और x। x टेंस टू -2 है, जीरो नहीं हो जाएगा ये, इसलिए हो जाएगा, लिमिट है यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा ये -1। ये लेफ्ट डेरिवेटिव की बात हुई। राइट डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है, उसको चेक कर लिया जाए। एफ डैश आर एफ डैश -2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2 प्लस, एंड दिस इज f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ, क्या हो जाएगा, -2 ना, f। -2 अपॉन x, एक माइनस उसका, और ये प्लस हो जाएगा +2। दिस इज +2। इक्वल टू, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आने का चांसेस बड़ा कम है। -2 प्लस एफ ऑफ एक्स -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर कौन सा है भाई, देखिए जरा, माइनस। -2 से ग्रेटर -3x है, ठीक ना, सही चल रहा है ना हम लोग। दिस इज -3x, और माइनस इसका, लेकिन f(-2) जब पुट कर दे, तो f(-2) जब पुट कर दे, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 + 4 6, 6। ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन x+2। 2। अगर हम यहां से 3 को बाहर, -3 को बाहर कर लें, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -2 प्लस, ये हो जाएगा x x प्लस टू + 2 अपॉन x अपॉन, + 2। फाइनली क्या हो गया, ये -3 आ गया, तब तो गड़बड़ हो गई बात। देयरफॉर एफ ऑफ, फिर देयरफॉर एल एफ डैश -2 इज इक्वल टू -1, एंड एल आर एफ डैश -2 इज इक्वल टू -3, दैट इज एल एफ डैश -2 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश -2। देयरफॉर हम क्या यहां से बोल सकते हैं, दैट इम्प्लाई एफ इज नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू -2। डन, x यस। इज इक्वल टू -2, नोट करके मुझे कंफर्म करिएगा। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा। यस सर, हो गया। हो गया, चलिए, इस पे चेक करना था, 0 पे भी चेक करना था, और 2 पे भी चेक करना था। 0 पे एक चेक कर लेते हैं, 2 पे रख देते हैं होमवर्क के लिए, उसको आप चेक करेंगे ना, तो 0 पे चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, एंड दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस पे फंक्शंस का वैल्यू क्या है, देखिए जरा एक बार बताइए, 0 माइनस पे, लेस यस। देन 0 पे कौन सा फंक्शन है, बताएंगे जरा देख के। सर ये x + 4। x+4 पे, 0 माइनस पे ना, माइनस पे, लेस देन 0 पे चेक करना है ना, प्लस वाला थोड़ी है, देखिए तो, 0 माइनस मतलब लेस देन 0 पे, अच्छा तो हाँ, माइनस, -0 -x + 4। -x+4, -x+4, और एट द पॉइंट 0 पे क्या होगा, सर एट द पॉइंट 0 पे जो ये इक्वल x + 4 आ रहा है। x+4, तो एट द पॉइंट यानी पॉइंट पुट कर देना वहां पे, तो फिर ये 4 हो जाएगा। -4 हो जाएगा, -4। बिल्कुल, और ये हो जाएगा आपका x
तो ये तो कैंसिल, खत्म। हम्म, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, माइनस माइनस को अगर बाहर कर ले तो एक्स अपॉन एक्स, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा हमें। -1। राइट डेरिवेटिव चेक करें इसका अगर, तो क्या आ जाएगा, राइट डेरिवेटिव एट द पॉइंट एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस पे, अब प्लस वाला देखना है कि ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शंस का वैल्यू क्या है, एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। आप ही बताएंगे मुझे कि एक्स टेंस टू जीरो प्लस पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है, सर x+4 है। एक्स प्लस फोर है। और एट द पॉइंट जीरो पे क्या है, तो अभी तो देखा हमने, हाँ सेम ही है, तो ये 4 हो अपॉन जाएगा। हम्म, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ये क्या हो जाएगा, फोर फोर कैंसिल, एक्स अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1 आ रहा है ये। फिर से गड़बड़ हो गई यहाँ पे, दैट इज लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो इज इक्वल टू -1 एंड राइट डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो इज इक्वल टू 1। देयरफॉर एफ लेफ्ट डेरिवेटिव at the point 0 not equal to right derivative at the point 0. Therefore, if that imply f is not differentiable, not differentiable at x is equal to 0। टू पे भी चेक कर ही देते हैं ना, टू पे चेक करके देन उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे। आज ओके। के लिए इतना ही करेंगे। अब देखना है हमें एट एक्स इज इक्वल टू टू पे, एट एक्स इज इक्वल टू टू। आई होप कि इतना क्वेश्चंस करने पर डेरिवेटिव आराम से चेक कर सकते हैं। और जो भी यस सर। मॉड का फंक्शन रहेगा ना, तो जो कॉर्नर पॉइंट होगा, जो सिंगुलर पॉइंट होगा, उसको जब कर्व बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा वो। एक्स इज इक्वल टू टू पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट टू इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस, टू माइनस पे, टू माइनस पे तो लेस देन टू पे फंक्शन का वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है, लेस देन टू पे फंक्शन का वैल्यू बताएंगे आप। x+4। एक्स प्लस फोर, वेरी गुड। तो और एट द पॉइंट टू पे वो 6 हो जाएगा, -6। -6, वेरी गुड। ये हो जाएगा हमारा -6 अपॉन एक्स माइनस टू। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस, और ये एक्स माइनस टू हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस टू एंड एक्स टेंस टू टू माइनस है, टू तो है नहीं, तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0/0 वो तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे टू माइनस पुट किए तो ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 1। लेफ्ट डेरिवेटिव 1 आया, राइट डेरिवेटिव इसका चेक कर ले जरा, एंड राइट डेरिवेटिव एट द पॉइंट टू इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन x एक्स माइनस माइनस टू, लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जब एक्स ग्रेटर देन टू हो तो तब 3x। 3x। और एट द पॉइंट टू पे क्या हो जाएगा, -6, माइनस मतलब सिक्स 6 होगा। हाँ, एक्स माइनस टू। यहां से अगर थ्री को बाहर कर ले तो थ्री लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस दिस इज एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, हाँ, क्या आ रहा है ये तो हमारा आ फिर ये जाएगा 3। 3 आ जाएगा। फिर से लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अलग अलग आ गया हमारा, दैट इज लेफ्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट टू इज इक्वल टू 1 and right derivative at the point 2 is equal to 3। Therefore, left derivative at the point 2 not equal to right derivative at the point 2. That imply f is not differentiable, not differentiable at x is equal to 2।
सर हो गया। हो गया। एक होमवर्क दे देते हैं, हाँ उसको सर। ट्राई करें, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको, कोशिश करेंगे जरूर। नेक्स्ट एग्जांपल है, डिस्कस द डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन fx is equal to x when x is less than 1, 2 minus x, 2 minus x when x is less or equal to x less or equal to 2, and minus 2 plus 3x minus x square when x greater than 2। चेक करना है एट x is equal to 1, 2 पे। ओके सर। सर नोट डाउन हो गया। हो गया। एक चीज यहाँ पे और कंफर्म कर लेंगे एंड देन उसके बाद क्लास एंड करते हैं हम लोग।